6% तक होना चाहिए। अब एसेंशियल फैट्स देखेंगे तो मेल में कम है, 3% एसेंशियल फैट्स होते हैं मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर अगर एसेंशियल फैट्स की बात करें तो 12% होते हैं। वो होते हैं क्योंकि हमारे जो फीमेल्स होती है उनके बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी जो फैट का परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है, वो जरूरी है, होना चाहिए। सो वेट लॉस जर्नी एक मेल की और फीमेल की भी डिफरेंट होती है। बहुत बार हम लोग क्लब में देखते हैं मैम उसका तो वेट वो फीमेल्स देखती भी नहीं है कि नहीं दे आर मेल्स है, मेल का वेट लॉस जर्नी डिफरेंट होगा, राइट। 12% हमारा नॉन एसेंशियल फैट होता है मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर इट इज 15%। एंड अगेन फिर से बोन की अगर हम बात करें 15% जो वेट होता है उनके बॉडी का, फॉर मेल्स इट इज ऑफ बोन्स, फीमेल्स की बात करें तो 12% होता है। और अदर ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो 25% फैट जो ऑर्गन्स का जो वेट होता है वो जनरली दोनों में मेल्स और फीमेल्स में बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारी बॉडी की क्या जरूरत है ना, बॉडी की जरूरत हर एक बॉडी के लिए है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये हमको बेसिकली हर बॉडी को चाहिए होते हैं। इसमें 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब मैक्रो मतलब ज्यादा, बड़ा मतलब जो ज्यादा मात्रा में हर शरीर को चाहिए होते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा जो कि हमें कम मात्रा में हर शरीर को चाहिए होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, फैट्स, वाटर, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। आई एम श्योर हम सब ये दे रहे हैं हमारी बॉडी को, एवरी सिंगल डे हम लोग इनको देते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है इनके बैलेंस में, कितना फैट, कितना प्रोटीन और कितना कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है, हम दे तो रहे हैं लेकिन जो इसकी जो मात्रा हम लोग गड़बड़ करते हैं वो है प्रॉब्लम, ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो विटामिन्स इसमें आते हैं, आपके मिनरल्स इसमें आते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, मतलब कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो वो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ये सारे 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे जो हमें मेजरली चाहिए होते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं कि कॉमन वेट लॉस मिस्टेक्स क्या होती हैं हमारी, कॉमनली हम लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं इसमें। अब आप देखो, एक ये फोटो देखो, आप बहुत ध्यान से देखो, एक लेडी है 130 LBS इसका वेट है 30, लेकिन जो मोटी लग रही है, और 130 LBS में ही जो नेक्स्ट लेडी है वो है। अब आप देखो क्या डिफरेंस है इसके अंदर, किसी को डिफरेंस नजर आ रहा है? एक ही वेट है ना, फॉर एग्जाम्पल 70 किलो वजन है दोनों विमेंस का, लेकिन आप अंतर देखिए उसमें कितना अंतर आ रहा है। एक लेडी के अंदर 35% फैट है, ज्यादा है, राइट, ज्यादा है ना, और दूसरी लेडी के अंदर कितना है 20% फैट है। तो हमें क्या करना है, वेट लॉस करना है कि फैट लॉस करना है, क्या करना है, वेट लॉस कर रहा है, वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, राइट। तो हम लोग फोकस करेंगे कि हमें फैट लॉस कैसे करना है बॉडी में, हम क्या ऐसी चीजें करें कि हमारी बॉडी फैट को घटाए, मसल्स को ना घटाए, मसल्स हमारी बॉडी से रुइन ना हो, ठीक है। तो अब देखिए वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस आता है। जब हम नॉर्मल यहाँ पे आने से पहले, आई एम श्योर अभी यहाँ पे कोई क्रैश डाइटिंग नहीं कर रहा है ना, और इम्प्रॉपर ट्रेनिंग में नहीं है, सब लोग प्रॉपरली हम लोग वेट लॉस की जर्नी या फैट लॉस की जर्नी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे कोई नहीं है, इससे पहले बाहर जो पहले हम कर चुके हैं जो मिस्टेक्स, सो इट इज क्या, हमारी जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं, हम हमारा खाना कम करते हैं, हम हमारे खाने से, हमारी थाली में से बहुत सारी चीजों को गायब कर देते हैं, ठीक है। अभी उस पर भी बात करेंगे, बहुत सारी चीजों को हम गायब कर देते हैं थाली के अंदर। तो उसमें क्या होता है, हमारा फिटनेस कम होने लग जाती है हमारी बॉडी में, है ना, हम लोग हमारा जो डिक्रीज स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है। कभी कभी होता है ना, किसी को देख के दूर से नजर आता है तुम वेट लॉस कर रहे हो क्या हुआ भैया, बहुत कमजोर नजर आ रहे हो, क्यों? क्योंकि आप उसमें देखोगे इंसान के अंदर ताकत नहीं है, थका थका वो इंसान रहता है, उसके वो एक्टिव नहीं फील करता है, उसको आपको जिम से आने के बाद एक्सरसाइज करने के बाद बोलो सीढ़ियां चढ़ के जाने के लिए, वो नहीं करेगा, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है ना, परफॉर्मेंस उनकी पुअर होती जा रही है, प्लस उनकी एज ज्यादा लगने लग जाती है। हम लोग सब आप देखिए कितने सारे रिजल्ट देखते हैं, हम लोग देखते हैं ना, बिफोर आफ्टर आफ्टर में कभी हमको ऐसा दिखाई देता है यार इसकी तो एज ज्यादा लग रही है, ये और बुढ़ा लगने लगा है यार, इसकी स्किन लटक रही है यार, इसकी स्किन तो काली हो गई है, इसकी स्किन पे शाइन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं हो रहा है ना, वो भी हम बात करेंगे क्यों नहीं हो रहा। अभी आप देखो क्रैश डाइटिंग से ये होता है कि हम अर्ली एजिंग फील करने लगते हैं, फिर हमारी इम्यूनिटी रिड्यूस होने लगती है, इम्यूनिटी डेफिनेटली रिड्यूस होगी, है ना, जो हमारे फाइटिंग जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है हमारे शरीर में जो बनती है, वो प्रोटीन से बनती है। हम क्रैश डाइटिंग करेंगे, ये रुक क्यों गया?
सो दिस इज अ वेट लॉस। इसमें आप क्या करते हैं, आपका फैट बॉडी का वहीं के वहीं बरकरार होता है, बट यू स्टार्ट लूजिंग ऑन योर मसल्स। अब अपनी मसल्स पे लूज करने लगता है, इसलिए आपका वेट लॉस खराब दिखता है, गंदा लगता है, अनहेल्दी लगता है। अब हम फैट लॉस के ऊपर आते हैं, जो इस लेडी ने करा हुआ है, जिसका 20% बॉडी फैट है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने प्रॉपर न्यूट्रिशन, है ना, और प्रॉपर ट्रेनिंग ली अपने कोच से, एंड शी इज लुकिंग लाइक दिस नाउ, ठीक है। उसने क्या किया, उसकी आप देख सकते हो उसकी फिटनेस इंप्रूव लग रही है ना, शी इज हैविंग इंप्रूव फिटनेस है, और उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ग्रेटर स्ट्रेंथ है, और पीक परफॉर्मेंस, मतलब कि कभी भी दे आर रेडी, मतलब कि आप सुबह सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे और न्यूट्रिशन सेंटर हो गया तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। किसको ऐसा लगता है यार सुबह सुबह न्यूट्रिशन, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, वॉक कर ली, न्यूट्रिशन सेंटर में शेक जाके पिया, अपने कोच से मिला, दिन बहुत बेहतरीन जाता। किसी को लगता है ऐसा? मुझे लगता है बहुत, मतलब कि हम लोग जब क्लब जाते भी थे और जब हम लोग अपने अपने क्लब रन कर रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं मॉर्निंग में न्यूट्रिशन सेंटर जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। सो इट हैपेंस सो। और डिलेड एजिंग डेफिनेटली, जब आप हेल्दी वे में फैट लॉस करते हैं तो आपकी जो मसल्स बिल्डअप होती हैं, सो इट गिव्स यू एंटी एजिंग इफेक्ट, है ना। आपकी स्किन नहीं लटकती, आपकी स्किन पहले से बेटर होती है, पहले से ज्यादा शाइनी होती है ना। और रिड्यूस रिस्क ऑफ एनी डिसीजेस या कुछ भी प्रॉब्लम के रिस्क जो है कम हो जाते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें होती हैं जब हम फैट लॉस करते हैं। अब आप ये देखिए वेट स्केल, है ना। अब क्या कौन कौन है ऐसा फर्स्ट डे वेट कर लिया हमने आज न्यूट्रिशन पे आए, कोच ने हमारा वाटर इनटेक बढ़ाया, और दूसरे दिन हम स्केल पे खड़े हुए, ओ माय गॉड ये तो बढ़ गया है वेट मेरा, कोच वेट बढ़ गया मेरा, कम नहीं हुआ है वेट। किसी के साथ होता है ऐसा कभी? आज वेट लॉस स्टार्ट किया, आज वजन करके भेजा था कोच को, दूसरे दिन फिर से वेइंग स्केल पे खड़े हुए वजन बढ़ गया और टेंशन हो गई बिल्कुल, और दोबारा से जब उतर के टेंशन के बाद दोबारा से चढ़े तो और बढ़ गया, होता है, और बढ़ गया, है ना, होता है। यस, क्योंकि बहुत सारे रीजन है इसमें। एक रीजन मैं जो आपको वाटर इनटेक के बारे में समझाना चाहती हूँ, उसमें बहुत ध्यान से समझिए। एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगी इसके साथ में मैं आपको। पहले दिन आप आए, आप पहले पानी कम पीते थे। कितने ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने न्यूट्रिशन सेंटर में आकर सीखा कि हमको डेली बेसिस पे पानी कितना पीना है। मैंने सीखा, पानी पीती थी बट हाउ टू ड्रिंक वाटर अभी सीखा है ना। ये हुआ है मेरे साथ में, राइट। तो अब क्या होता है, आप पहले से पानी कम पीते थे और अब आपने पानी ज्यादा पिया आज के दिन में, लेकिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, लेकिन आप उसको पानी नहीं देते थे पहले। तो क्या हुआ, जब आपने बॉडी को पानी दिया तो उसने पानी रोक लिया। इसने आज पानी दिया है, पता नहीं कल देगी कि नहीं देगी ये पानी, तो बॉडी ने वाटर को रोक लिया। जब वाटर रोका तो उसको वाटर रिटेंशन हुआ, जो कि टेम्परेरी होता है जब हमारी वेट लॉस जर्नी कभी कभी हम शुरू करते हैं, और नेक्स्ट डे वेट बढ़ के आया, जो कि नॉर्मल बढ़ के आना था ही था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें हमको लगता है कि हमारा वेट बढ़ गया, बट इट इज नॉट सो। अब एक कहानी सुनो आप, ठीक है। एक जैसे फॉर एग्जांपल आप जब रेगिस्तान में देखते हैं, रेगिस्तान में जब आप जाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को वहाँ पे पानी नहीं आता ना रेगिस्तान के अंदर, तो औरतें क्या करती है, सुबह सुबह पानी भरकर लेकर आती हैं। जल्दी से सुनाऊंगी, पानी भरकर लेकर आती हैं, घड़ा वड़ा सब लेकर जाती हैं और भरकर लेकर आती हैं, स्टोर करके रखते हैं अपने पानी को। लेकिन एक दिन ना अनाउंसमेंट हुई वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कोच ने अनाउंसमेंट किया आज से पानी ज्यादा पीना है, वहां पर भी अनाउंसमेंट हुई कि आज से पानी आएगा आपके गांव में, तो आप लोगों को पानी भरने जाने की सुबह जरूरत नहीं है। तब क्या हुआ, लेकिन क्या जो इतने सालों से जहाँ पानी नहीं आ रहा था, तो क्या उनको विश्वास होगा कि आज यहाँ पे पानी आएगा रेगिस्तान में? नहीं विश्वास होगा, एक दिन में नहीं विश्वास होता है। तो पानी आने वाला था, लेकिन फिर भी दोबारा मॉर्निंग में सारी औरतें उठी और जो रूटीन की तरह से उस दिन भी पानी भर कर लेकर आई, आपने जहाँ से भी नदी से जहाँ से भी भर के लेकर आती। लेकिन उस दिन पानी आया। जब पानी आया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने घर के चम्मच तक पानी से भर के रखी। पानी आता नहीं ना, तो इम्पोर्टेंस से भर के रख लिया, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, आज तो आ गया, क्योंकि विश्वास नहीं है उनको, इतने सालों से पानी नहीं आया, जब से पैदा हुआ जब से देखा नहीं। सो व्हाट हैपेंस, 15 दिन तक वो रोज सुबह घड़ा लेके पानी भर के लेकर आती थी, और लेकिन रोज पानी आ भी रहा था। तो 15 दिन के बाद उनको स्लोली रियलाइज हुआ, विश्वास हुआ कि हाँ अब डेली पानी आने वाला है। सो नॉट टू स्टोर वाटर, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी घरों में पानी को स्टोर करना बंद किया, टैप वाटर पे उनको विश्वास हुआ। तो सिमिलर हमारी बॉडी होती है, उसको ये विश्वास होने में कि आप उसको रेगुलरली पानी देंगे, टाइम लगता है,
उसको, ठीक है। और जब टाइम लगता है उसके बाद आपकी बॉडी जितना वाटर उसको रिक्वायर्ड है उतना ही रखती है, बाकी का पानी बाहर भेज देती है। सो वाटर रिटेंशन बॉडी से कम होने लगता है, राइट। समझ में आया सबको, है ना। इसलिए टेम्परेरी कभी कभी जैसे हम लोगों का वेट लॉस कराते हैं, पानी बढ़ाते हैं, उनका वजन टेम्परेरीली बढ़ जाता है। तो ये नहीं है, उस चक्कर में उनका वाटर इंटेक हमें कॉन्स्टेंटली सही करके रखने की जरूरत है, ठीक है। तो हमें रखने की जरूरत है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट स्लाइड जो हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ये है कि अब आप देखिए हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, है ना। अब ये देखो, ये जो लेफ्ट में है नोट जहाँ पे लिखा हुआ है, रेड से लिखा हुआ है, ये एक्सपेक्टेशन है, इसने वीक 1 में स्टार्ट किया है और वीक 8 तक पहुंचते 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 उसका वेट जिस तरीके से वो चाह रहा है, मतलब पहले हफ्ते फॉर एग्जांपल अगर उसका 2 किलो वजन कम हो गया है तो वो सोच रहा है कि 8 वीक में कितना वजन कम कर लेगा वो, फिर इस तरीके से 16 किलो। इज इट रियलिस्टिक? नहीं, है ना। अभी हो गया, हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हो, वो कम हुआ हो, कुछ हुआ हो, इनिशियली बॉडी ने वेट लॉस किया है तो वो हो सकता है, लेकिन रेगुलरली में आपके हर वीक आपकी बॉडी 2-2 किलो वजन ड्रॉप करने वाली है, सो इट इज लिटिल बिट अनरियलिस्टिक, ठीक है। तो अब रियलिटी क्या है? अब हम रियलिटी वही वाली बात, हम जब फैट लॉस पे डालेंगे बॉडी, है ना, फैट लॉस पे डालेंगे, लेकिन हम हमारी बॉडी का मसल मास वहीं की वहीं मेंटेन करके रखना चाहेंगे। तो उसमें क्या होता है, वीक 1 में थोड़ा सा ड्रॉप होगा, हो सकता है उसका थोड़ा वेट लॉस हो, लेकिन हम उसके साथ साथ में क्या बोलेंगे, हम उसको ये क्रैश डाइटिंग पे नहीं डालने वाले। डालते हैं क्या हम लोग? बोलते हैं क्या कोई कंज्यूमर को हम भूखा रखते हैं क्या? नो, वी डोंट कीप यू एम्प्टी स्टमक, ठीक है। हम आपका डाइट को कस्टमाइज करते हैं, बट हम आपको भूखा नहीं रखते। तो इस तरीके से आप 1 किलो वजन कम होगा, फिर थोड़ा स्टैग्नेंट भी होगा कि आपकी बॉडी में मसल्स भी बनेंगे, है ना। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप अपना जब ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर रहे हैं शेक के अंदर, तो शेक के अंदर क्या है, शेक के अंदर क्या है? हम यहाँ पे सारे के सारे गोल्ड यूएमएस बैठे हुए हैं, 1600 लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे, 1600 लोग, और हम सबका नाश्ता सेम है। आज भी हम लोग सब सेम नाश्ता करते हैं, तो हम लोग इसलिए सबके सब ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, सबके सब ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। यू नो, बिलीव मी, यू ऑल आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि हम लोग सब मॉर्निंग में शेक पीते हैं, हम लोग एक बैलेंस ब्रेकफास्ट करते हैं। जब हम प्रोटीन देते हैं बॉडी को रेगुलर, मतलब जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है एवरी सिंगल डे, तो हमारी बॉडी में मसल मास ड्रॉप नहीं होता, मसल मास एज इट इज मेंटेन रहता है। जब मसल्स बढ़ती हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो फैट बर्निंग फास्ट होती है और हम धीरे धीरे फैट को घटाने लगते हैं बॉडी से, ठीक है। तो रियलिटी में जो वेट लॉस होता है हमारा रुकता बढ़ता घटता, रुकता बढ़ता घटता, इसी तरीके से हमारा वेट लॉस होता है। सो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ जिस तरीके से हम हमारी बॉडी से फैट लूज करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट, नॉट गेटिंग इनफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, है ना। कितने लोग हैं जो बिजी रहते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी स्लीप पर? आई वांट टू सी हैंड्स, कितने लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी स्लीप पे? कितने लोग करते हैं? हैंड रेज करो। जिसको डिजिटल आता है वो डिजिटल कर सकते हैं, जिनको वैसे आता है वैसे कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेडीज कॉम्प्रोमाइज करती हैं स्लीप के ऊपर, कि हम आज नहीं सोएंगे, हम बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठना है, गेस्ट आए थे रात में लेट हो गया है, बर्तन मांज के सोना है, हमको ऐसा ही है वैसा ही है। यू नो, दिस इज मतलब आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को लॉस में डाल रहे हैं। एक टाइम के लिए आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा, एक टाइम के लिए आप एक्सरसाइज एक दिन के लिए नहीं करेंगे, एक टाइम की एक्सरसाइज मिस करेंगे, वॉक मिस करेंगे, चलेगा, बट नींद मिस करेंगे वो नहीं चलेगा, चलेगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम लोग को लगता है कि नहीं यार सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है तो शाम को भले ही आप रात में हमको 6 घंटे नहीं, हमको स्लीप मिल रही है 6 आवर्स ऑफ स्लीप, 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ, है ना। वो आपको मिलनी बहुत जरूरी है, वो नहीं मिल रही है, उसको छोड़ के एक्सरसाइज करना कोई तुक नहीं बनाता। क्यों? आप नहीं करोगे, आप स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर जाएगी, बहुत सारे न्यूरल कनेक्शन नहीं होंगे, आप रात में आपकी नींद प्रॉपर नहीं, आपको ब्रेन फॉग होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमारी बॉडी चल तो रही है बट हम कर क्या रहे हैं हम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी और वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। आपका वेट लॉस होना बंद हो जाएगा अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। आई हैव वन ऑफ माय कंज्यूमर जो कि बाहर रहते हैं, सब
कुछ कर लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया और वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते थे। मैम रात की नींद तो मेरी हो ही नहीं सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब सर आपका वेट लॉस भी फिर पॉसिबल नहीं है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। एंड आप विश्वास करिए, जब उन्होंने रात में प्रॉपरली 7 आवर्स मतलब सोना शुरू करा और इस तरीके से सो क्विकली, सो इजीली ही वाज एबल टू लूज फैट फ्रॉम हिज बॉडी, सो इजीली। बहुत सारे उनके बॉडी पेन्स चले गए, जो उनको दिन भर क्रैम्पिंग रहा करती थी, उनको टो में नी में पेन रहा करता था, बहुत सारी चीजें, बहुत बॉडी में हमेशा मतलब सूजन सी रखती थी उनको बॉडी के अंदर। हर एक चीज रिजॉल्व हो गई जब उन्होंने अपनी स्लीप पैटर्न को करेक्ट किया और प्रॉपर 6 to 7 आवर्स की स्लीप अपनी बॉडी को देने लगे। और एक और मिस्टेक करते हैं, है ना, हमारी दिन भर में हम लोग क्या करते हैं, एक डिप आता है हमें, हम सभी लोगों को, हम लोग जैसे सुबह उठते हैं 5 o'clock उठते हैं या 6 o'clock उठते हैं, तो आफ्टर 1 o'clock 2 o'clock हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी नींद आ रही है, हम थोड़ा सा ड्राउजी फील कर रहे हैं, है ना, हमें सोना चाहिए। लेकिन उस समय पे हम बहुत सारे क्या करते हैं, यार चल एक कॉफी पी लेते हैं, हम ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, हम ये पी लेते हैं। उस समय पे हम अपने आप को कुछ ड्रिंक्स दे करके हम अपने आप को जगाना चाहते हैं, हम उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी नींद मांग रही है ना। सो हाफ एन आवर ऑफ नैप, बहुत सारे आज के टाइम पे ऑफिसेस ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे उनके एम्प्लॉइज को स्पेसिफिकली बोला जाता है कि आपका नैप टाइम है, आप लोग नैप ले सकते हैं जाके। नैप ये नहीं कि 2 घंटा बोला है नैप लेने के लिए तो 2 घंटा सो गए हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। आप नैप लेंगे, पावर नैप लेंगे, हाफ एन आवर अगर आपको नींद आ रही है, आप अपने रूम को डार्क करके अगर आप वहाँ सोते हैं, और तो आप देखेंगे हाफ एन आवर में पूरी वापस के जो हाफ ऑफ द डे जो लेफ्ट है उसको रिप्लेनिश करने के लिए एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, राइट। तो आपको एक पावर नैप आप ले सकते हैं और अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब कौन कौन प्रॉपरली सोने वाला है रात में, कौन कौन सोएगा प्रॉपरली, हु आर गोइंग टू मेक देयर स्लीप्स बेटर, है ना, हम सब करने वाले हैं, हम सब करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्लीप बेटर फ्रॉम टुडे, और हम हमारे कंज्यूमर्स को सभी को गाइड भी करने वाले हैं कि आप सभी ने प्रॉपर नींद लेनी है अगर अच्छा वेट लॉस करना है, हेल्दी वेट लॉस करना है आपको, राइट। तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं, स्किपिंग मील्स। आई एम श्योर यहाँ पे हम लोग में से कोई नहीं कर रहा है, कोई कर रहा है, हाँ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें मील्स को स्किप नहीं करना है ना, हमें मील्स को स्किप नहीं करना है, हमें मील को रिप्लेस करना है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे, वी पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना कि रात में शेक भी छोड़ो यार, कुछ नहीं खाते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं, इट इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। अगर आप उसकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, जो उसका रिक्वायर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो पूरा नहीं देने वाले हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे आप लॉस में ही एंड होने वाले हैं। जब आप वेट लॉस करेंगे आप देखेंगे आपकी स्किन खराब हो रही है, आपके नेल्स खराब हो रहे हैं, आपके हेयर्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो हमें मील्स को स्किप नहीं करना है, हमें मील्स को रिप्लेस करना है। हमारा जो मॉर्निंग का जो एज इट इज ब्रेकफास्ट है और डिनर है उसको हमें रिप्लेस करना है। मेंटेनेंस के लिए आप लोग अपने कोचेस से ले सकते हैं, द पीपल हु आर गेनिंग वेट उनको किस तरीके से अपने डाइट को कस्टमाइज करने, बट स्किप नहीं करना है किसी भी मील को हमें, राइट। नेक्स्ट, अब रेस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू मच। देखिए करते हैं ऐसा क्रैश डाइटिंग में, है कितने लोगों ने देखा है, पहले करा हुआ है ऐसा, किसने किया है ऐसा क्रैश डाइटिंग, टमाटर और एक पत्ता सिर्फ, वो देखो रैबिट सिर्फ एक गाजर खा रहा है, करते हैं ऐसा बहुत सारे लोग, ठीक है। तो लेकिन ये हमें नहीं करना है। और यहाँ पे एक चीज और समझाऊंगी मैं आप लोगों को, फैट के बारे में। कितने लोगों ने फैट छोड़ा हुआ है बिल्कुल ही, कि फैट नहीं खाना, फैट हेल्दी नहीं है, फैट खाना ही नहीं चाहिए, हाँ ऐसा है, ऐसा है। यस, आई एम सीइंग सम हैंड्स जो बता रहे हैं कि हाँ हम लोगों ने बिल्कुल ही फैट छोड़ा हुआ है खाना। तो क्या फैट खाने से फैट होते हैं, फैट आता है बॉडी को, हाँ घी खाने से मोटे होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन अगर इतना सारा खाओगे तो, ज्यादा खाओगे तो, है ना। फैट को भी आपको मैंने देखा ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फैट है ना, 30% जो है आपका न्यूट्रिशन फैट से आना चाहिए ना। तो हम लोग क्या खा रहे हैं कि हम लोग ने ऑयल घी बंद कर दिया, हम लोग ने वो बटर खाना बंद कर दिया, ये सब कुछ खाना बंद कर दिया। तो इज इट करेक्ट कि हम खाना बंद कर दें? कितने लोग कहते हैं करेक्ट है कि हमको फैट्स खाना एकदम बंद कर देना चाहिए? हैंड रेस करो फटाफट से, 1 2 3 4। हाँ ऐसा कुछ खास तो है नहीं, आपको हर चीज़ की रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। बहुत सारे हैंड्स आ रहे हैं, या तो वाटर
है ना, लैक ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन अगर है वो, तो ये सारी चीजें उनका इम्बैलेंस हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, नहीं हाँ, पैसे के मामले में लापरवाही नहीं। अभी आप ये देखेंगे ना, तो लेबल्स जो आप रीड नहीं कर पाते हैं, लेबल्स आपको, आप कुछ कौन कौन है यहाँ पे जो कुछ भी खरीदने जाते हैं तो लेबल्स रीड करते हैं? और तो कुछ नहीं मंगा, कोई है लेबल पढ़ते हैं? अच्छा आओ तो फिर हमारा शेक बना, लेबल पढ़ता है कोई? जाते हैं तो कुछ खरीदने के लिए, कुछ भी हम खरीद रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ फूड्स हम लोग खरीदते हैं, तो उसमें लेबल पढ़ते हैं आप लोग? तो थोड़ा सा आप लोग को लेबल पढ़ना चाहिए, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट, एक अदर मैंने बताया ना, अनहेल्दी और हेल्दी फैट्स। तो अनहेल्दी जो फैट होता है वो ट्रांस फैट जो होते हैं, मतलब जो कुकिंग ऑयल्स को जब हम रीयूज करते हैं तो उसके अंदर एक ट्रांस फैट बन जाता है, विच इज वेरी अनहेल्दी। वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए हमें, ठीक है। तो बहुत सारे खानों में जिनमें 0.5 ग्राम से कम ट्रांस फैट होता है तो उसमें वो 0 लिख देते हैं, उसको काउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो वो आपको देखना है, अगर 0 ट्रांस फैट लिखा भी है और आपको वो लग रहा है कि अनहेल्दी ऑप्शन है वो खाने का, तो हमें उसको नहीं चूज करना चाहिए। हम लोग को प्रोमिनेंटली हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं उसके अंदर, जो भी आप खाने का सामान दिख रहा है उसमें आप फाइबर ढूंढ सकते हैं, आप उसके अंदर प्रोटीन आपको ढूंढना है, तो आपको प्रॉपरली देखना है उन सब चीजों को कि इसके अंदर क्या डला हुआ है, क्या इसके अंदर फाइबर है, और आर्टिफिशियल अगर स्वीटनर्स यूज कर रहे हैं तो वो कौन से यूज कर रहे हैं इनके अंदर, वेदर दे आर हेल्पफुल टू अस, नहीं है या है, तो उसको आप प्रॉपरली रीड करके लेबल्स को हमेशा, जो भी खाने का सामान है उसको आप परचेज करें, राइट। नेक्स्ट, अभी देखिए बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, और वो क्या बोलते हैं हमें, क्या बताते हैं हमें, सर बस वही आपने जो बताया था वही खाया था हमने, आपने जो बताया था वही खाया था हमने। स्पेशली जो वर्किंग होते हैं या जो ऑफिसेस में रहते हैं, जिनके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जिनका पब्लिक डीलिंग में होता है, वो बहुत सारी कैलोरीज इस तरीके से कंज्यूम करते हैं दिन भर में, जिनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। आप देखिए उन्होंने सुबह ऑरेंज जूस पी लिया, ऑरेंज जूस हेल्दी तो था, है ना, फिर उसके बाद हमने मोका कॉफी ले ली है हमने, ठीक है, मोका पिया उन्होंने, उसमें भी 400 कैलोरीज थी। फिर उसके बाद उन्होंने कोक लिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, कुछ भी 280 कैलोरीज उसके अंदर उन्होंने कंज्यूम किया। उसके बाद उन्होंने कोई भी फ्रूट ड्रिंक ले ली है, ठीक है, उसके अंदर अगेन सम कैलोरीज उन्होंने कंज्यूम करा है। फिर उन्होंने स्वीट टी ले ली है ना, ग्रीन टी ली थी मैम, उसके अंदर मीठा भी तो डाला है ना। ग्रीन टी में बहुत सारे अलग तरीके से जो टीज बनती हैं उसमें मीठा भी डला होता है, बहुत सारे टाइप के टीज होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने शाम को जो उनकी ड्रिंक होती है बियर लिया। तो ये सारी जो चीजें है ना, उसको बहुत सारे लोग तो जो काउंट ही नहीं कर रहे होते अपनी कैलोरीज के अंदर। आपको दिन भर में जो खाना खाना है, दिन भर के जो खाने से जो कैलोरी आपको कंज्यूम करनी थी नॉर्मल इंसान को, वो आपने इन सब ड्रिंक से ही कंज्यूम कर, ठीक है। तो जब देखते हैं तो आपको इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है, और फिर हम कहते हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, है ना। ये सारी चीजों को भी अकाउंटेबिलिटी देनी है हमको, कैलोरीज में काउंट करना है हमें कि ये सारी चीजें भी हमने खाई हैं, तो वेट कैसे कम होगा हमारा, राइट। नेक्स्ट, नॉट ट्रैकिंग व्हाट यू ईट एनीवे, है ना। बहुत सारे टाइम पे होता है कि हम बाहर हैं, हमें भूख लग रही है, हमें कुछ खाना है, तो उस समय पे भी आप जो खा रहे हैं उसको भी आपको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर, आप लोग एक दिन चीट करते हैं ना, हम लोग एक दिन चीट करते हैं, हम लोग हफ्ते भर पीछे चले जाते हैं। जितना भी हमने मेहनत करके जो भी हमने वेट लॉस किया होता है, और हम स्टक हो जाते हैं उस वेट पे, इनफैक्ट पीछे बढ़ जाता है हमारा वेट ना, वापस से मतलब बढ़ जाता है ना, जब हम चीट करते हैं तो बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ता है। समोसे खाते हैं, कचौरी खाते हैं, जब हम डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं तो हमारा वेट बढ़ जाता है। जब हमारा वेट बढ़ता है तो, और उसको वापस से जिस वेट पे हम आज थे उसको लाने में बहुत टाइम लग जाता है हमें, ठीक है। तो हमेशा आप ये देखिए कि अगर आपको बाई चांस कहीं कुछ खाना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप क्या खा रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर कितना न्यूट्रिशन है, या उसके अंदर क्या कार्ब्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मतलब हर चीज को इवैल्यूएट करना आप अपने कोचेस से सीखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने कोचेस से पूछिए, तो आपको समझाएंगे। और इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है, आप न्यूट्रिशन सेंटर जाते, कितने लोग हैं यहाँ पे जो न्यूट्रिशन सेंटर रेगुलर जाते हैं? बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलना, बिल्कुल रेगुलर जाते हैं, और रेगुलर हमारा कैमरा ऑन होता है, हम लोग बिल्कुल प्रॉपर्ली बैठते हैं और सुनते हैं हर एक चीज को जो न्यूट्रिशन सेंटर में हो रही है। कितने लोग हैं ऐसे? मुझे बहुत कम हाथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल पे हाथ रख के बिल्कुल सच्ची बात करनी है ना आज, है ना। तो यही वाली बात है कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आधे से ज्यादा, इनफैक्ट मतलब मैं कहूंगी ना, हर
क्वेश्चन का आंसर जब हम न्यूट्रिशन सेंटर में लोगों से बात कर रहे होते हैं उसमें छुपा होता है ना। तो लेकिन वो वहाँ पे हम लोग अटेंटिव नहीं होते, वहाँ पे हम लोग अटेंटिव नहीं होते, वहाँ पे हम लोग का कैमरा बंद होता है। एक दिन कैमरा ऑन करते हैं, 4 दिन कैमरा बंद रखते हैं। कुछ लोग तो कितना भी आप उनको रिक्वेस्ट भेजते रहो कि कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, दे नेवर स्विच ऑन देयर कैमरास, है ना। जब कैमरा ऑन नहीं करते ना तो आप कुछ सुन भी नहीं रहे हो। अगर आज मैं कैमरा बंद करके बात करूं आप लोगों से, चीजें इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं अगन से, तो हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना है कि हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल इनएक्टिव है, हम दिन भर ही बैठे हुए हैं, पानी के लिए भी बच्चों को बोल रहे हैं या सर्वेंट्स को बोल रहे हैं या किसी मेड को बोल रहे हैं कि पानी पकड़ा दो। हमें इतनी भी इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफस्टाइल के अंदर, हमें एक्टिव रहना चाहिए। और टू मच ऑफ एक्सरसाइजिंग, टू मच ऑफ एक्सरसाइज भी अगर आप करेंगे तो भी वेट लॉस नहीं होने वाला है, और बिल्कुल ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाएंगे तो भी नहीं होने वाला है फैट लॉस। ठीक है, तो हमें इसमें भी बैलेंस बनाना है, हमें वो एक्सरसाइज करनी है। आगे सस्टेनेबिलिटी की भी हम बात करने वाले हैं, तो हमें वो चीज करनी है हम लोग जो लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं। आज हमको वेट लॉस करना है, बहुत सारे लोग होते हैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिम जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या वो चीज आप लाइफ लॉन्ग मेंटेन करके रख पाएंगे? कर पाएंगे? 4-4 घंटे एक्सरसाइज करना अफोर्ड कर सकते हैं? लेडीज तो आई गेस नहीं अफोर्ड कर सकती, ठीक है, नहीं। और मेरे ख्याल से कोई है ना, ये जो थाली ऐसी है ना, ऐसी थाली सजी हुई आ जाती है कभी। मैंने बोला था मेरे कंज्यूमर को, आप ना, आपको बोलते हैं कि जब मैंने इनिशियली बोला अपना थोड़ा फ्रूट्स खा लीजिएगा, और नेक्स्ट डे वेट इतना ज्यादा बढ़ के आ रहा है। मैंने सर आपने क्या किया? मैंने आपको फ्रूट्स ही खाने के लिए बोला था, कल थोड़ा सा डिनर में थोड़ा सा आपने हेवी खाया था लंच, क्योंकि मैम बस आपने बोला था तरबूज और खरबूज खाने के लिए, तो 2 किलो का तरबूज लेके आया था, 2 किलो खरबूज लेके आया था, दोनों खा लिए मैंने, है ना। तो जो आप कोच बोल रहा है कि शाम को भूख लग रही है आपको 5 बजे, आप थोड़े से ना नट्स खा लीजिएगा, गुट्ठा भर लिया नट्स का, काजू का पैकेट पूरा खत्म, है ना। आप प्रोटीन बाइट्स खा लीजिएगा, उसको ऊपर प्रॉपर से काम करना शुरू करिए, ठीक है। नेक्स्ट, हम पर्सनलाइज करेंगे आप लोगों के प्लान को। अब हम देखेंगे आप अपने अपने प्लान को किस तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो आपको जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है ना, तो आप किस तरीके से अपनी बॉडी में प्रोटीन डाल सकते हैं? वी हैव दी बेस्ट ऑप्शन। तो प्रोटीन के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर आप अपना शेक जो है शेकमेट के अंदर बनाते हैं, तो थोड़ा सा मिल्क में जो हम शेक बनाते हैं उससे बेटर अमाउंट ऑफ प्रोटीन आता है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी आता है। वी मेक अवर शेक्स इन शेकमेट, और हमें तकरीबन अगर हम शेकमेट में बनाते हैं शेक, तो 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें एक मील के अंदर मिलता है, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। प्रोटीन बाइट्स जो मैंने अभी आपको बताया था, जब आप ये खाते हैं तो 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको एक प्रोटीन बाइट के अंदर मिलता है, विच इज वेरी हेल्दी। तो आप इस तरीके से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं आपकी एक्टिविटी, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब सेट अ रियलिस्टिक गोल। आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें अगर आपको मतलब वही ना, क्या वो एक ऐसा गोल मत सेट करिए कि 1 महीने में मुझे तो 15 किलो वेट लॉस करना है। इज इट अ रियलिस्टिक गोल? हाँ, नहीं है ना, नहीं है ना। और वो अनहेल्दी, अगर हो भी जाएगा तो अनहेल्दी होने वाला है, क्योंकि आप अपनी मसल्स को लूज कर देंगे। बहुत तरीके से आपको बहुत ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करेंगे, बहुत क्रैश डाइटिंग आप करेंगे, हो सकता है, बट इज डेफिनेटली इट इज अनहेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट। तो आपको ये सारे गोल्स नहीं सेट करने हैं, आपको एक ऐसा गोल सेट करना है जो कि स्पेसिफिक हो, अचीवेबल हो, आपके लिए टाइम के अकॉर्डिंग आपके लिए सूट कर रहा हो, मेजरेबल हो, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब कुछ होना चाहिए, है ना। रियलिस्टिक गोल हमेशा अपने दिमाग में सेट करिए। कैलोरी वर्सेस न्यूट्रिशन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैलोरीज पे हमें देखना है, कैलोरीज के साथ साथ में हमें ये भी देखना है। मैंने शेक और जो आपको सूप वाली बात बताई थी वो बिल्कुल फिट है। अब आप देख सकते हैं एक ब्रोकली रखी है जिसमें 200 कैलोरीज है, और उसके बराबर में एक चॉकलेट का पीस है, मिठाई का पीस रखा है, उसके अंदर भी 200 कैलोरीज है। तो हमें क्या खाना चाहिए? विच इज करेक्ट, ब्रोकली, है ना। ब्रोकली खाना इज करेक्ट, है ना। उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है, उसमें थोड़ा प्रोटीन भी है, बहुत सारी उसमें क्वालिटीज है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। लेकिन जो हमने चॉकलेट रखी है इट इज वेरी 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 लो इन न्यूट्रिशन, हाई मतलब ग्लूकोज या शुगर में बहुत हाई है, सो इट इज अनहेल्दी, ठीक है। तो हमें इस तरीके से कैलोरीज और न्यूट्रिशन को इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमने बात करी थी ना, जो छोटे अमाउंट में हमें चाहिए होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए ही हमारी बॉडी को। अगर ये नहीं मिलेगा ना तो हमारी बॉडी प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर पाती है।
तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें मल्टीविटामिन, जिसको हम फॉर्मूला नंबर 2 कहते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 जो है हमारा मल्टीविटामिन है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप यूज करेंगे तो आपके जितने भी एक्सरसाइज के दौरान या फिर दिन भर की बॉडी को चलाने के लिए जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको जरूरत होते हैं, तो वो आपको मल्टीविटामिन में मिलते हैं। हम इसको दिन में 3 बार लेते हैं हमारी मील के साथ में, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि हमें वेट लॉस हमारा थोड़ा सा स्लो जा रहा है, तो कस्टमाइज करके आपके जो कोचेस हैं वो हर्बल कंट्रोल को डालते हैं आपकी डाइट के अंदर, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा रेज हो जाता है और आपका वेट लॉस प्रोसेस प्रॉपर से चलने लगता है, राइट। तो हर्बल कंट्रोल हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को रेज करने के लिए। नेक्स्ट, अब आप ये देखिए, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल फिटनेस, जो मैंने आपको भी बताया है ना। लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना है आपको। हमारी बॉडी जो देखनी है वो लीन देखनी है, हमको फैट कम करना है बॉडी के अंदर, लेकिन उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। मैंने आपको बताया हम इतनी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। 1 घंटा एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं, रोज टाइम निकाल सकते हैं हम लोग सब 1 घंटा टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन क्या 4 घंटे हम रोज निकाल सकते हैं? होती है वो वाली एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें हम थोड़े से वेट उठाते हैं या फिर हम रेजिस्टेंस करते हैं, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, इन सारी जो एक्सरसाइजेस हैं, प्लस हम थोड़ा सा योगा, बैलेंस, इन सारी चीजों को हमको एक बैलेंस में लेके आना, हार्मनी में लेके आना, ठीक है। बैलेंस में इन सारी एक्सरसाइजेस को करिए। किसी का भी कोई कुछ भी ऐसे नहीं होना चाहिए एकदम बहुत ज्यादा और बहुत कम ना करें आप इन सारी चीजें। नेक्स्ट, आप पोस्ट एक्सरसाइज मसल रिकवरी। अब आपने एक्सरसाइज करिए, है ना, तो एक्सरसाइज करते समय क्या आता है, हमें पसीना आता है ना, पसीना आता है। तो पसीने को आप कैसे, उसमें जो भी है पसीना जब आता है आपको सॉल्टी होता है ना, पसीना करते करते कभी आपको ना टेस्ट आ जाता है ना, सॉल्टी होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लूज करते हैं हमारी बॉडी से। तो उसको हमको वाटर से, अभी हम कैसे, हमने जो हमारे पास बहुत ही अमेजिंग एक प्रोडक्ट है जिसको हम हाइड्रेट कहते हैं, वो जो अगर आप यूज करेंगे अपने, यस इट इज हाइड्रेट, आप अपनी बॉडी को वापस से पोस्ट एक्सरसाइज न्यूट्रिशन से रिहाइड्रेट कर सकते हैं बॉडी को आप। जिस तरीके से जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी को, आपको न्यूट्रिशन भी डालना है, तो उसमें आप रीबिल्ड स्ट्रेंथ इज अमेजिंग, चॉकलेट फ्लेवर में आता है और बहुत अच्छे से पानी में ये बनता है एंड इट इज अमेजिंग। मतलब आप अगर इसको एक्सरसाइज करने के बाद लेते हैं, आपकी बॉडी में जितना भी मसल में वेयर एंड टेयर हुआ है वो सब रिपेयर होता है, स्ट्रॉन्गर मसल्स, लीन बॉडी बनाने में आपको हेल्प करता है हर्बलाइफ रीबिल्ड स्ट्रेंथ हमारा। सो वी कैन टेक दैट after exercises and talk to your coach and attend nutrition club। मैंने बात कर चुकी हूँ इस टॉपिक पे, है ना। तो keep calm and call your